जिसके तहत ये हम खरीद सका। हाँ, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं क्या? तो साथियों, किसान आवाज़ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर जितेंद्र भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेंद्र वालिया देख रहे हो आप, और आपने एक छोटी मशीन दिखा रहे हूँ जिसने आप ही कस्सी कस कहाँ, रुम्बो कस कहाँ, कसियो कस कहाँ, निन्यानकरण की जो आड़न की सिलर मांड की जो मशीन है वो छोटी मशीन है। इसकी सीसी के बारे में भी जाना भाई साहब ने, और इसकी क्या रख रखाव है, क्यों कर इसको किसान रख रखाव करे, और कौन कौन से इसके यूजेबल हैं, सारी जानागा इसके अंदर। और कौन सी सिस्टम है जिसके तहत ये हम खरीद सका। हाँ, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं क्या? तो साथियों, किसान आवाज़ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर जितेंद्र भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेंद्र वालिया, AWE पावर मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, और हमारे स्टोर का नाम है द AWE शॉप। तो हमने आज ये भीम भाई ने हमारे को यहाँ बुलाया और कुछ एक इम्प्लीमेंट लाने के लिए बोला कि भाई तुम ऐसे ही मार्केट में दिखाते रहते हो वीडियो बना के, तो क्या आप ये हमारे खेत में टेस्ट करवाओ तो जाने कि आपकी मशीन सही कामयाब होती है कि नहीं होती है। तो आज हमने थोड़ा प्रयत्न किया। अब ये चीज़ तो भीम भाई भी बता देंगे कि ये कैसी कामयाब रही और कैसी इनको रिजल्ट लगा इसके अंदर। ये हमारा 63 cc का पावर वीडर है जो छोटा है, इसको हम रो राइडर बोलते हैं कि रो टू रो ये कल्टीवेशन करता है। और दूसरा, इसके अंदर सबसे मज़े की बात क्या है, जैसे जो अपने कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनकी जोत बहुत छोटी है या किचन गार्डनिंग वो करते हैं, ठीक है, उसके लिए, या फिर गन्ने की खेती करते हैं, और अपने जैसे मिर्ची की क्यारी है, या इनके बीच में जो छोटा गैप होता है उसके अंदर चलाने के लिए, या जिनका बजट छोटा होता है, कपास बिजाई की जो कपास के बीच में जो गैप रहता है उसको कल्टीवेट करना होता है, उसके लिए बहुत कामयाब है। अभी इसकी कॉस्ट जो है हमारी 24,000 रुपये रहती है। ऑल ओवर इंडिया हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई है, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेते हम। दूसरा, इसके अंदर एक मॉडल हमारे पास कम रेंज का भी है, वो 21,000 रुपये का आएगा, उसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी रहेगी ऑल ओवर इंडिया। जितेंद्र भाई साहब, कई बार ये जो छोटी मशीनें हैं ये किसान खातर कारगर तो है ही है, कई बार ये खरीद ले में है और इसका स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल को नहीं हुआ है। तो हो सकता है आपके पास कोई ले और इसका मानने की ये जो पेट्रोल डालने का ये जो सिस्टम है, टंकी है, खराब हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ गया भाई साहब कि आप कह रहे हो कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए, क्या इसके बाद में हल हो सकता है या नहीं हो सकता, आप यही चीज़ पूछने की कोशिश कर रहे हो। के बारे में जानना चाहूँ। देखो, स्पेयर पार्ट ऐसा होता है सर, जो रनिंग स्पेयर पार्ट होता है हमारे पास सारे ही रहते हैं इसके अंदर, रनिंग स्पेयर पार्ट। लेकिन अगर बाय द वे कोई पार्ट्स हमारे पास नहीं है तो भी आपको 1 या 2 दिन तक वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, कोई इसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम किसान भाइयों को, और लगभग हमारे पास सारा ही स्पेयर पार्ट रहता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो हम अपनी मशीन में से भी निकाल के स्पेयर पार्ट दे देते हैं। एक सिस्टम और जानना चाहूँ। हाँ, कि इसके अंदर ये बम्बू क्या है, ये सिस्टम क्या है, ये ये एयर फिल्टर है सर। इसका एयर फिल्टर के लिए हमने इसके अंदर क्या है कि मशीन छोटी है और ये बड़ी स्पीड से चलती है, तो मिट्टी बहुत उठाती है ये। तो जैसे ही मिट्टी उठाती है तो इंजन नज़दीक होने के कारण मिट्टी अंदर चली जाती है इंजन के अंदर, और इंजन जल्दी मर जाता है। तो उस करके हमने इसके अंदर ये होस पाइप की टाइप से हमने एक पाइप लगा के और इसका एयर फिल्टर टॉप पे दे दिया है यहाँ पे, ताकि मिट्टी कम से कम जाए। समझ गए? अब इसमें 2 एयर फिल्टर दे दिए, एक एयर फिल्टर हमने यहाँ दे दिया और एक एयर फिल्टर हमने यहाँ दे दिया है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी मिट्टी से रिलेटेड। फिर भी 1 घंटे या 2 घंटे में किसान भाई को ये संभाल लेना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए, अगर इसमें मिट्टी हो तो उसको साफ करके दोबारा से वो चला ले। ये सरसों में भी कामयाब कारगर है क्या? देखो सर, जो 18 इंच से ज़्यादा की जो फसल गैप की फसल होंगी उसमें ये कामयाब है। एक्चुअल में 18 इंच से कम में भी कुछ किसान भाई इसको कर लेते हैं, वो ब्लेड एक एक निकाल लेते हैं, कैसे करते हैं अब इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमने सरसों और बाजरे में ये चलाया है। वो जट जुगाड़ी होता है। हाँ, जट जुगाड़ी होते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं सर। सीखने को बहुत मिलता है किसान भाइयों से। और सबसे बढ़िया बात ये है कि मैं ऑल इंडिया में किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सर, कुछ लोग गुजरात से हैं, वो उनका अलग आइडिया रहता है फसल मतलब बिजाई करने का और मशीन चलाने का। राजस्थान के कुछ लोगों का अलग रहता है, हरियाणा के कुछ अलग रहता है। तो टोटल मिला के हमारे पास 100% आइडिया इकट्ठे हो जाते हैं जो किसानों के साथ हम शेयर करते हैं। अच्छा जी, अगर ये कोई साथी ऑनलाइन इसने खरीदना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? अगर ऑनलाइन कोई भी किसान भाई इसको खरीदना चाहता है तो उसको सिर्फ COD पे हम भेज देते हैं। उसको एक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट जो होता है वो हमारे अकाउंट में डालना पड़ेगा, कंपनी के अकाउंट में डालना पड़ेगा। बाकी पेमेंट वो घर पे उनके जब माल की डिलीवरी मिले वो कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में लगभग पूरे इंडिया में ही डिलीवरी हो जाती है। अच्छा जी,
और कई बार क्या होता है सर, हमें ऑनलाइन मंगवा तो ले वहाँ, परंतु बोला लोभ के बस में मुर्गा चलता, ध्यान रहा है ना शिकारी में। तो कई बार जो इसका साथ का जो टूल है, एक्स्ट्रा जो कंपनी की तरफ से टूल आया है, वो टूल कम कर दिया जावा है। क्योंकि अगर ऑनलाइन मंगवा बंदा वापस तो हमारे पास आना नहीं। वो अगर गुजरात से कोई बंदा आपके पास, किसान आपके पास ये मशीन मंगवा रहा है, तो उसका टूल कम कर दिया जाए, जैसे चाबी पन्ना, उसके लिए क्या कहोगे? देखो सर, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और किसान भाइयों को भी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी जैसे जैसे आप पूछ रहे हैं। देखो, मेरी जो भी मशीन अगर बाहर जाती है सर, उसका स्पेशल ख्याल रखा जाता है। मेरे 5 लोगों की टीम सिर्फ पैकिंग से रिलेटेड रहती है। जो पैकिंग करते हैं उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी करते हैं, और वीडियोग्राफी करके और फिर किसान अगर चाहे तो उसको भेज सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारी पैकिंग वो बड़ी शानदार रहती है। उसको हम पूरे कार्टून के अंदर पैकिंग होने के बाद में उसके ऊपर से कट्टे से पैकिंग अलग से होती है, तो उसके अंदर कोई 1% भी चांस नहीं रहता कि उसका कोई टूल निकल जाए। कोई साथी अगर आपका शॉप का विजिट करना चाहो तो? सर, शॉप का विजिट करना चाहे तो अपना लोहारू में पिलानी रोड पे अपना ऑफिस है, और भिवानी में भी हमारा ऑफिस है, लेकिन वो हम सिर्फ ऑनलाइन के लिए यूज़ करते हैं। ऑफलाइन हम लोहारू से करते हैं, पिलानी रोड से। एक टूटी ऑयल की कुछ बता रहे थे इसके बारे में? बिल्कुल सर, इसका सबसे ख्याल रखने वाली चीज़ ये है कि इसका इंजन जो लुब्रिकेट होता है वो पेट्रोल के साथ 40 ml टूटी ऑयल डालना पड़ेगा। अगर वो नहीं डाला तो ये तुरंत सीज हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं चलेगा उसमें। फिर चाहे आप अपने आप को कोसें या फिर डीलर को गाड़ी निकालें, ये कोई भी आदमी कहीं से भी खरीदे चाहे, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में इस चीज़ का ख्याल आपने जरूर रखना है। अब थोड़ी देर पहले इसको देख रहे थे हम, तो ये स्पीड ज़्यादा ले रहा था। जिस तरह इसकी हैवी स्पीड थी, जिस तरह ट्रैक्टर चलता है उस हिसाब से चल रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए देखो, जो अभी ये फास्ट दौड़ रहा था, फास्ट अगर आपको थोड़ा धीरे स्पीड में चलाना है, एक तो आप एक्सीलेटर का ध्यान रख सकते हैं। एक्सीलेटर का ध्यान ना भी रखें तो ये पीछे से जो आपको डिप स्टिक दिख रही है इसकी, ये इसको ज़मीन में जितना गाड़ेंगे उतना ही इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। जितना इसको ज़मीन में डालेंगे उस हिसाब से ये इसके राउंड जो रहेंगे वो ज़मीन में ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये बहुत अच्छे से काम करेगा और थोड़ा धीरे धीरे ही चलेगा जैसे आदमी चलना चाहता है। जिस तरह ये जो रेस, अगर इसका एक्सीलेटर अगर हमने कम कर दिया तो ये कटाई है वो भी कम कर दिया होगा। तो देखो, अगर रेस कम कर देंगे, देखो इसके चक्कर जो हैं अपने बड़े पावर टीलर के अकॉर्डिंग बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि अपने को स्टिक ज़मीन में लगाने के बाद में अगर आप इसकी रेस लगभग 40% देंगे तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, जैसे अभी मैंने चला के दिखाया था। इसको मोड़ के चला के दिखा दो भाई साहब। बिल्कुल दिखा देते हैं। चलो चलाओ। नहीं, स्टॉप नहीं करना इसने। चलो देखियो साथियों, अब आप इन दिखा रहे हैं इसकी कि यो काम कितना कर रहे है, काम की चीज़ है। ये देखो जबरदस्त। लगभग यहाँ 4 इंच लग रहा है, यहाँ से ही लग रहा है पूरा। एक बार और दूसरी मिला के लगा लेंगे। यहाँ 8 इंच लगा है। हाँ, यहाँ लगभग 8 अंगल के आसपास लग रहा है ज़मीन में। लगभग 6-7 इंच मान के चलो कम से कम भी आप। तो इतना मेरे हिसाब से छोटी मशीन इतना काम करते कोई कम नहीं होता मेरे हिसाब से। तो बाकी आप बताओ। ये चलाने भी तो डिपेंड है, आप तो पे डिपेंड है। अगर आप चाहो तो इससे और भी डीप टीलिंग ले सकते हो, होगा अगर ने? चाहे तो आप। हाँ, कैसी लगी मशीन ये? हाँ, बढ़िया मशीन है, बॉडी मलवा की सही है, एक नंबर की। तो ले ली जाए। देखो अब चलाने का फर्क देखो। जैसे भाई साहब फास्ट काम करके आ रहे थे, उनको थोड़ा नया आइडिया था। मशीन वही है जो आप चला रहे थे अभी, लेकिन देखो उस कटाई में और इस कटाई में कितना फर्क है। ये कितनी बारीक मिट्टी होगी है, वो मिट्टी जो है उसको पूरी अच्छी तरीके से नहीं उखाड़ पाया ये। देखो, आप पीछे वीडियो में देख पा रहे होगे जैसे जिसे यहाँ तो चलो। किसान साथियों, आप किसान आवाज़ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े थे, एक बार इस बारे में पूरी आपकी भी राय दे दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इसमें क्या नया किया जाए और क्या कैसी लगी आपको ये मशीन। और अगर आपको ख़रीदनी है तो जितेंद्र भाई साहब का इसके अंदर हम नंबर डाल रहे हैं, उसके ऊपर आप संपर्क कर सको हो और व्हाट्सअप मैसेज कर सको हो। कई बार क्या हुआ है कि आप बार बार कॉल कर सको हो, तो आप अगर नहीं उठ पाता, कई बार फ़ोन नहीं उठ पाता, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दोगे तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे भाई साहब। धन्यवाद साथी। और आशा करा हाँ कि जितेंद्र भाई साहब भी इसके ऊपर किसाना के साथ कोई छलावा न करे और जुड़े रहो आप किसान आवाज़ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ।